नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9th और अध्याय 17 से प्रश्न नंबर 32 लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं 32 क्या कह रहा है। आप अपना बुक, पेन, कॉपी लेकर के बैठ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए। सर्कस का एक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 112 मीटर तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 75 मीटर हो तो आवश्यक कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या कर रहा है, आपको सबसे पहले फिगर बना के समझा देता हूँ। ये बिना फिगर के सवाल समझ में नहीं आएगा। देखिए, कोई सर्कस का एक तंबू है जो 4 मीटर ऊंचाई पे क्या बेलनाकार, देखिए ये पॉइंट हमको उठाना है, बेलनाकार है। तो सबसे पहले कोई जो तंबू है, ये कोई तंबू है, देखिए ये कोई तंबू है, समझिए, जो बेलना का आकार है, बेलन आकार में है ये तंबू। देखिए ये, और कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है ना, ये 4 मीटर, ये जो ऊंचाई है ये 4 मीटर है। और फिर उसके ऊपर शंक्वाकार है। देखिए किसके ऊपर, अब इसके बाद क्या है, ये शंकु आकार है। क्या है, शंकु का आकार है इसके बाद। ठीक है, शंकु आकार है। यदि उसका व्यास 112 तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 75, देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई ये होता है। तो तिरछी ऊंचाई मैंने आपको बताया हूँ कि तिरछी ऊंचाई हमेशा एल होता है। तो ये एल हो गया। एल हमारे पास कितना दिया है, 75 दिया हुआ है। कितना, 75। 75 क्या है, मीटर है। एल बराबर कितना है, 75 मीटर। और देखिए व्यास कितना है इसका, 112। व्यास कितना है, 112। चलिए, तो क्या करें, हमको आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान ध्यान दीजिए, हमारे पास व्यास कितना है, वो देखिए व्यास हमारे पास कितना है, 112। तो व्यास में से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो आधा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर हो जाएगा 112/2। तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 56 बचेगा। यानी कि R इक्वल टू 56 आ गया। ठीक है, ये त्रिज्या। देखिए बेलन की ऊंचाई निकल गया है और ये दिया है, और हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो आवश्यक कैनवास जो है ना, यहाँ पे जो कैनवास लगेगा इसको ढकने के लिए, उसका बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें बेलन और शंकु दोनों है, बेलन और शंकु दोनों है। तो सबसे पहले हम बेलन का लिख लेते हैं, या तो आप पहले शंकु का लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे आगे चलिए, यहाँ से शुरू कर देते हैं केवल। यहाँ हो जाएगा प्रश्न से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए हम क्या करते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है πr/l। देखिए πr/l यहाँ। तो इसमें देखिए दोनों में क्या बात कॉमन है, देखिए यहाँ हमारे लिए दोनों की, देखिए बेलन और शंकु दोनों के लिए हमारे पास त्रिज्या कितना हो जा रहा है, 56 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 56। एल हमारे पास कितना है, 75। एच हमारे पास दिया हुआ है बेलन के कितना, 4। तो सब चीज दिया हुआ है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें। देखिए हमारे लिए पाई और आर कॉमन है। देखिए दोनों में पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे से हम क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई और आर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2h प्लस में बचेगा हमारे यहाँ। पहले आपको ये दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, चलिए दिख रहा है, यहाँ बचेगा पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2। देखिए पाई आर निकल गया है बाहर, तो बचा 2 और h, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, l। चलिए
अब यहाँ आ जाइए, देखिए देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। और गुन्ने आर कितना हमारे पास दिया है 56, देखिए 56 दिया है, इंटू हमारे पास क्या है H2H, तो दो गुन्ने एच हमारे पास कितना, देखिए यहाँ पे एच हमारे पास कितना बेलन का 4, और प्लस में एल एल कितना हमारे पास 75, देखिए ये। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 7 में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में, कितनी बार में, 8 बार में, देखिए तो 22 × 8, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 75 ये, तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल है, और गुन्ने या देखिए अब 75 को 8 में जोड़िएगा तो 75 8 कितना हो जाएगा आपको, 75 और 8 हो जाएगा आपको 83, 8×5 कितना हो जाएगा 83। जब इसको आप 176 को 83 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 36 18 बचेगा हमारे पास कितना 1, और 8 देखिए 36 18 का 8 हो गया, बचेगा 1, और 3 7 21 और 1 22 का 2 बचेगा हमारे पास 2, 3 1 3 और 2 5, ये हो गया। और ये 8 6 48 कितना हो जाएगा 48, बचेगा हमारे पास क्या 4 बचेगा। अब देखिए 8 7 56 और 4 7 का 0 बचेगा 6, ठीक है। और 8 1 8 6 14 का 4 हासिल 1, देखिए ये हो गया 8 और 2 10 के 0 बचेगा 1 5 और 1 6 और ये 14, तो गुना करके कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 14 6 0 8, 14 6 0 8 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, ये सवाल नंबर था हमारा कितना 32 का। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 33। आपको फ्रेश दिख रहा है ना, एक बार हम देख लेते हैं, देखिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए नोट, ये 83 ये 83 है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर, आप नोट कीजिए, प्रश्न नंबर 33 लेकर आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या करे वो देखिए। चलिए मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके है ना नोट कीजिए। देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, आप अपना बुक खोल के बैठ जाइए और आंसर मिलाते चले, ठीक है। देखिए 33 नंबर हमारा सवाल है, बोलिएगा तो प्रश्न भी दिखा दूं, ठीक है, प्रश्न दिखा देता हूँ। 33 नंबर क्या करा हमको, देखिए 33 नंबर आप सवाल देख सकते हैं, 33 नंबर देख लीजिए, 33 नंबर, ठीक है। चलिए 33 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 33 नंबर हमारा सवाल है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए 8 सेंटीमीटर, ये 33 नंबर हमारा सवाल है। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, और उसके आगे हमें करा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। उसके बाद क्या करें हमको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से, देखिए एक ठोस ठोस बेलन से एक ठोस बेलन से 8 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा और करा, उसके आगे हमको आधार आधार त्रिज्या, आधार त्रिज्या, यहाँ पे आधार की त्रिज्या होनी चाहिए, आधार त्रिज्या, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला एक 6 सेंटीमीटर वाला एक
शंक्वाकार छेद, छेद काट लिया जाता है। काट लिया जाता है। तो कह रहा है बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। बचे हुए ठोस का आयतन बोला है ना, देखिए देख लीजिए एक बार। बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करें, वही कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या करें, हमको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस क्या है, बेलन। तो हमको पहले बेलन बनाना है। उसके बाद कह रहा है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर, देखिए आधार का त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। किस में से काटा है, बेलन में से काटा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक बेलन बनाना। देखिए ये बेलन हो गया। देखिए ऊंचाई कितनी है, देखिए यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या, ठीक है। तथा त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसमें से क्या करता है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार का जो त्रिज्या ना 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। देखिए ये क्या करता है, यहाँ से ये शंक्वाकार छेद काट लेता है, ठीक है। ये और इसकी भी त्रिज्या कितना है, इसकी तो ऊंचाई भी 8 है और त्रिज्या, देखिए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंकु, देखिए शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगा ना आपको ये 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है शंकु की ऊंचाई भी कितना 8 सेंटीमीटर यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए। और देखिए 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, दोनों शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। देखिए शंकु की त्रिज्या भी निकल गया और शंकु का ऊंचाई भी निकल गया। अब कह रहा है आयतन ज्ञात करना है किसका, जो ठोस है, बचे हुए ठोस, यहाँ पे बचे हुए लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बचे हुए ठोस का आयतन। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, काट किस में रहा है, बेलन में से। क्या काट रहा है, शंकु। तो बेलन में से हमको क्या करना है, शंकु निकालना है। तो जो बचेगा ये वाला भाग, इस यही निकालना है हमको, ये बचा हुआ है भाग ये निकालना है। तो हमको क्या करना है, प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न के अनुसार जो है, प्रश्न से देखिए सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु के आयतन के लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए बेलन में से काटा है ना, बेलन का आयतन, देखिए क्या हो जाएगा माइनस, देखिए बेलन में से क्या निकालेंगे, शंकु निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको हमने पहले क्लास में बता चुका हूँ। देखिए बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और माइनस क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखें, देखिए इसकी भी एच 8 और इसकी भी एच 8, इसकी भी त्रिज्या 6, इसकी भी त्रिज्या 6, दोनों की त्रिज्या क्या सेम है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम पाई, ध्यान दीजिए,
आर स्क्वायर और एच कॉमन लेंगे, ये निकल गया इधर, तो यहाँ बचा 1, यहाँ एक बच गया। अब देखिए ये पूरे निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1/3। अब देखिए इसको हम यहाँ ले जाते हैं। देखिए अभी पाई का मान मत बैठाइए, ठीक है, पाई का मान नहीं बैठाना, ठीक है, पाई का मान नहीं बैठाते हैं हम, तो क्या होता है देखिए, पाई हो जाएगा यहाँ पे आर, हमारे पास कितना है 6, तो 6 गुन्ने एच कितना हमारे पास, एच हमारे पास 8 है, इसमें दोनों में 8 और इनटू, देखिए एक इसको एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अब देखिए अगर आप इसको अभी गुना मत कीजिए क्योंकि 3 से काट देंगे, ठीक है, पाई गुन्ने 8, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसका भिन्न घटाव कीजिएगा तो लघुत्तम 3, देखिए 1 तिया 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो देखिए पाई हो जाएगा, फिर 6 गुन्ने 6, देखिए आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2, बट्टा क्या बचेगा हमको 3, 3 दूना 6, तो पाई हो जाएगा यहाँ पे गुन्ने 6 दूनी 12, गुने 8 दूनी 16, तो 12 और 16 को जब आप गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 का 6 1 7, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, देखिए 2 7 2 9 और 1, तो 192 पाई, क्या हमारे पास 192 पाई आंसर है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, सवाल नंबर ये था हमारा 33। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको है ना वीवीआ मार्क रखिए, ठीक है। ये सब प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको रिवाइज बार बार कीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए, हम चलते हैं सवाल नंबर, हमारा सवाल क्या है, सवाल नंबर चलते हैं हम 34 पे। सवाल नंबर 33 हमारा होता है, नोट कीजिए आप लोग, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। सवाल नंबर 34 हमारा क्या करें वो देखते हैं। चलिए 33 हमारा हो गया, आप लोग वीडियो रोक करके सवाल नोट कीजिए। चलिए 34 नंबर क्या करें वो देखिए, 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर भी आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं, पहले आपको ही दिखा देते हैं फिर हम लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए, 34 क्या कह रहा है वो पढ़ लीजिए आप। एक शंकु के आधार का कैनवास का तंबू बनाना है जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है ना, 16 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न आपको लिख देते हैं, एक शंकु के आधार का कैनवास, देखिए क्या करें यहाँ पे, एक शंकु के आधार का कैनवास, ये एक शंकु के आधार का कैनवास, देखिए आधार का कैनवास क्या करें, कैनवास का तंबू बनाना है, कैनवास का तंबू बनाना है, समझिए तंबू बनाना है। उससे आगे चलिए, जिसके आधार का व्यास, देखिए जिसके आधार का व्यास, व्यास कितना हमको 16 मीटर है, देखिए 16 मीटर। उसके बाद क्या हमारे पास, तथा ऊंचाई, देखिए तथा ऊंचाई, तथा जो है ना ऊंचाई हमारे पास कितना है, ऊंचाई 15 मीटर, देखिए 15 मीटर हमारे पास ऊंचाई है। और देखिए आगे क्या करें हमारा सवाल, यदि कैनवास की चौड़ाई, यदि कैनवास की चौड़ाई
2.2 मीटर है। कितना? 2.2 मीटर है। तो हो तो कितना? हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, हो तो 2.2 मीटर। हो तो हो तो कितना मीटर, कितना मीटर, कितना मीटर कैनवास लगेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ये कितना है? 2.2 मीटर। देखिए चलिए आपको एक बार हम सवाल देख लेते हैं। आपको फ्रेश दिख रहा है ना? चलिए 2.2 मीटर ये फ्रेश दिख रहा है। देखिए प्रश्न अनुसार चलिए, एक शंकु के आधार का कैनवास का तंबू बनाना है। देखिए कोई शंकु है, उसको ढकने के लिए एक कवर बनाएगा जिसके आधार का व्यास कितना होना चाहिए? 16 मीटर। देखिए समझिए, फिगर से आपको हम समझाते हैं। देखिए ये कोई शंकु है, अब इसको ढकने के लिए इसी टाइप में उसको क्या चाहिए? एक कवर चाहिए जो कैनवास के रूप में रहेगा। उसका आधार कितना होना, व्यास कितना होना चाहिए आधार का? 16 मीटर। ये कितना होना चाहिए उसको? 16 मीटर होना चाहिए। देखिए व्यास जब हमारा 16 मीटर रहेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 16/2 बराबर 8। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8। त्रिज्या निकल गया। अब देखिए यदि तथा ऊंचाई, किस ऊंचाई की बात कर रहा है? ये ऊंचाई की बात कर रही है। ये ऊंचाई की नहीं, ये तो तिर्यक ऊंचा हो गया। ये कितना है? 15 मीटर। देखिए तो एच कितना हो गया हमारे पास? 15 मीटर। देखिए ऊंचाई हो गया। तो ये कह रहा है यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर। देखिए कैनवास की चौड़ाई कितना है? देखिए चौड़ाई कितना है कैनवास का? कैनवास की चौड़ाई, चौड़ाई जो है हमारे पास 2.2 मीटर। चलिए ये दिख रहा है आपको? एक मिनट हम देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है। अब चलिए कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले देखिए आपको एक पॉइंट समझना होगा कि हम जो कैनवास का सूत्र ये कैनवास जो निकालेंगे हम, तो हमारे पास कम से कम जो है ये फॉर्मूला जो हमारा आएगा कैनवास के लिए, कौन सा फॉर्मूला आएगा हमको वो देखना पहले। तो हमारा जो फॉर्मूला इस पे सेट होगा, तो ये कैनवास का क्षेत्रफल मतलब क्या है हमको? बेलन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या आता है सूत्र? पाई आर एल। क्या आता है? थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पाई आर एल। क्या हमारे पास कहीं एल है? नहीं है। तो सबसे पहले हमें एल निकालना होगा। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एक बार हम इसको लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल। एल इक्वल टू क्या निकाला हमको? √100। एल को ही हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। √100 हमारा क्या हो जाएगा? h² प्लस r², या r² प्लस h²। क्या हो जाएगा? h² प्लस r²। तो h हमारे पास देखिए कितना है? हमारे पास h कितना है? देखिए h कितना दिया है हमें? 15 मीटर। यहाँ देखिए 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर प्लस r, देखिए कितना आया हमारे पास? 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर आपको पहले हम लिखा चुके हैं सभी स्क्वायर की। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का कितना होगा? 4 का कितना होगा? तो 15 का 225 और प्लस 8 का 64 होता है। जब आप 225 और 8 को जोड़िएगा, 225 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होता है? देखिए 5 4 9 6 2 8 और ये 2 कितना हो जाता है? 289। कितना होता है? 289। 289 कौन देता है? 17 देता है।
कौन देता है 17, 289 कौन देता है 17, 17 क्या निकल के आया हमारे पास एल। जब हमारे पास एल आ गया, हमारे पास त्रिज्या आ गया यहाँ पे, तो हमें क्या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ने निकाला होगा, निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए अब देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का, यहाँ लिख लीजिए शंकु का, शंकु का, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है 22/7 गुन्ने 22/7 गुन्ने, देखिए आर हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुन्ने एल कितना हमारे पास 17, तो यहाँ हो जाएगा 17। अभी इसको कुछ मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, हमको यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर है तो कितना मीटर कैनवास लगेगा, मतलब आवश्यक कैनवास बराबर आवश्यक आवश्यक ठीक है, आवश्यक कैनवास बराबर, देखिए कैनवास बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22/7 गुन्ने 8 गुन्ने 17 बट्टा में क्या हो जाएगा 2.2। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, दशमलव अगर उड़ाते हैं, दशमलव हम अगर उड़ा देते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए 22 गुन्ने हो जाएगा 7 गुन्ने 8 गुन्ने 17 गुन्ने 10 बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22। देखिए 22 से आप 22 को काट दीजिए, किसको 22 को, जब 22 से 22 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए 17 धाएं का 170, 170 को कितना से गुना कीजिएगा 8 से, जब 170 को आप 8 से गुना कीजिएगा तो देखिए ऐसे भी 17 8 कितना होता है 136 होता है, 700 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 का 7 5 12 का 700 7 का 7 8 सॉरी 800 8 7 56 का 6 हासिल 5 8 5 13 का 3 हासिल 1, तो 1 13 60 बटा क्या हो जाएगा 7। जब आप इसको काटिएगा ना, जब आप इसको काटिएगा तो कितना आएगा, हमको काट के देखिए, तो इसको हम कितना से काटेंगे 7 से, 13 60, देखिए 7 एकम 7, तो बचेगा हमारे पास कितना 6, 7 नमा 63, बचेगा कितना हमारे पास 3, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, हो जाएगा 0, 7 चौक 28 2, देखिए 194 100 बराबर 194.2/7, ये हमारा आंसर आ गया, नोट कीजिए। ठीक है, आज के लिए हमारे लिए ये था हमारा 32 33 34, इस क्लास में 3 ही सवाल लेगा, और बाकी का मैं आपको अगले क्लास में लेकर के आता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाऊं और आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊं। अगर समझाने में कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।